हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के सेक्टर में पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम है ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2022 की रिपोर्ट आई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने इसको रिसेंटली रिलीज़ किया है। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद में जो टॉपिक हम डिस्कस करना है मेनली वो ग्राउंड वाटर के रिलेटेड ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं वाटर से रिलेटेड, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पहले काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वाटर पे। तो वहाँ यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं आपका वाटर से रिलेटेड आपकी जो मिनिस्ट्री है ना वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और आपका इसके अंदर जो और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, आपका रिवर डेवलपमेंट है, गंगा रिजुवनेशन है। ये सारे काम करते हैं। इसने एक मिशन चलाया था पहले, जिसका नाम था आपका नेशनल वाटर मिशन, जो शायद 2011 से चल रहा है। इसने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसके काफ़ी अच्छे गोल्स भी हैं। और ये आपका एक नेशनल वाटर मिशन का जो काम है वो इंटीग्रेटेड वाटर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को इंश्योर करना है। ये वर्ड याद रखें। और दूसरा आपका जो इसके कह सकते हैं गोल्स जो है, उस गोल्स में हम बात करें तो ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वाटर डेटाबेस पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। और आपका असेसमेंट होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का वाटर रिसोर्सेज पे क्या इम्पैक्ट है। ठीक है। और इसके साथ में आपका सिटीजन और स्टेट एक्शंस जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए हो, चाहे अगुमेंटेशन के लिए हो, चाहे प्रिजर्वेशन के लिए हो, उनको प्रमोट करना नेशनल वाटर मिशन का आपका कह सकते हैं कि गोल है। इसके साथ में अटेंशन को फोकस करना है कुछ ऐसे एरियाज पर जो आपके या तो ओवर एक्सप्लोटेड है या फिर आपका वल्नरेबल है। ठीक है, जहाँ पे वाटर की रिसोर्सेज की या तो स्कार्सिटी है या स्ट्रेस है। ठीक है, वो ऐसी कंडीशन में। और एक इसका एक गोल ये भी है कि वाटर एफिशिएंसी को 20% तक इंक्रीज करना है, वाटर यूज इफिशिएंसी को। और वो किसके थ्रू हो सकता है? एग्रीकल्चर के थ्रू। बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में जो इरीगेशन के फील्ड में जो यूज़ हो रहा है वाटर, यदि हमारे इंडिया में 100% यदि वाटर यूज़ हो रहा है तो उसमें से 85 to 89% वाटर आपका जो है वो आपका इरीगेशन में यूज़ हो रहा है। और 4 to 5% आपका ड्रिंकिंग वाटर है या डोमेस्टिक यूज़ जो है वाटर का वो हो रहा है। बाकी आपका इंडस्ट्रियल यूज़ में हो रहा है। तो यदि इफिशियंसी आपकी इरिगेशन में सुधर जाती है तो 1-2% भी सुधरेगी ना, तो आपका ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी जो एम है 100% टेप कनेक्शन जो है आपका 2024 तक करने का जो गवर्नमेंट का है वो कंप्लीट हो सकता है। इसके साथ में आपका रिवर से रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, जैसे आपका नीरा प्रोजेक्ट है, इंटरलिंकिंग वाला जो प्रोजेक्ट है वो। इसके साथ में आपका बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी प्रमोट करना नेशनल वाटर मिशन का एक आपका कह सकते हैं गोल है। तो ये 4-5 गोल आपको याद रहेंगे ना, तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं कि इनसे आपको डायमेंशन मिल जाती है कि एफिशिएंसी बढ़ाना है। इस साथ में आपका डेटाबेस प्रोवाइड करना है। डेटाबेस के अलावा आपको जो एफर्ट्स है वाटर कंजर्वेशन के लिए उनको प्रमोट करना है। फोकस को आपका कह सकते हैं अटेंशन को फोकस करना है ओवर एक्सप्लोटेड एरियाज पे, तो ओवर एक्सप्लोटेशन को कम करना है। और लास्ट में आपका बेसिन लेवल इंटीग्रेशन जो है वो होना चाहिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, अभी तो करंटली इसने कौन सा प्रोग्राम चलाया था कुछ मंथ पहले, आपको पता होगा, कैच द रेन वाला था, जिसको आपको चेक डैम वगैरह बनाना था ताकि बरसात जो हो तो उसका पानी वेस्ट नहीं जाए, उसको कैसे भी करके उसको स्टोर कर लिया जाए। फिर एक BIS भी चलता है जो वाटर यूज इफिशियंसी के लिए काम करता है। ठीक है, वाटर टॉक्स है, वाटर टेक टॉक्स है, इसमें भी काम करती है ये मिनिस्ट्री। कुछ डायलॉग्स भी होते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनसे डायलॉग्स होते हैं। और सही फसल मतलब ये वही एक तरीके से प्रोग्राम है जिसमें इरिगेशन में जो आपका यूज़ होता है ना, वाटर कंजम्पशन जो होता है उसको यदि सुधार लिया जाए टेक्निक यूज़ करके अच्छी वाली, तो सही फसल का हमें डिसाइड हम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है उसका इम्पैक्ट है, उसके ऊपर भी मिनिस्ट्री काफ़ी इंफॉर्मेशन गैदर करती है और उसके ऊपर रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। नेशनल वाटर अवार्ड भी होते हैं। हैवी वाटर नहीं, हैवी मेटल जो होता है उसकी वजह से आपका वाटर पॉल्यूशन होता है, उसको यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे मिल जाएगी आपको। आर्सेनिक मिटिगेशन से रिलेटेड है। और सिटीजन चार्टर वगैरह है, आप GS4 में पढ़ते हैं तो इसके भी कुछ सिटीजन चार्टर है, वो आप देख ले तो आपको पता चल जाएगा हाँ मिनिस्ट्रीज कैसे वर्क करती हैं और पर्टिकुलरली ये मिनिस्ट्री कैसे काम कर रही है। तो ये तो है अपना मिनिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था, नेशनल वाटर मिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था। अब हम यदि बात करें पर्टिकुलरली वाटर सेगमेंट में, ग्राउंड वाटर में हम बात करेंगे, तब जब हमें पहले मालूम होगा कि वाटर से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आते हैं ना तो हमें आंसर कैसे लिखना है। तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये देखिए वाटर से रिलेटेड आपको डायमेंशन मालूम होना चाहिए। अब डायमेंशन में हम क्या बात करेंगे, वो आपकी बात होगी सबसे पहले होगी वाटर एक्ट से रिलेटेड। आपको यदि डेट याद है ना वाटर की, सॉरी ईयर, डेट नहीं ईयर याद हो कि एक्ट कब बना। 1974 में आपका वाटर एक्ट आया, वाटर सेस आपका 1977 में आया। इसके साथ में आप इंट्रोडक्शन दें तो बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि अभी हमें और अमेंडमेंट्स की इनमें ज़रूरत है। ये चीज़ें लिखी जा सकती है। फिर हम डिस्कस कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, मरीन पॉल्यूशन कैसे होता है, तो कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं, इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या है। यहाँ से आप देख लें, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें।
ठीक है, ये रहा सीवेज है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, थर्मल, रेडिएशन, इन्वेजिव स्पीसीज और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है, जिस पर पर्टिकुलर हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। और एक आपका सिंड्रोम होता है, याद रखें इसको, फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन सिंड्रोम, एफएसएस इसको बोलते हैं। वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, एक्वेटिक इकोसिस्टम पे, ब्लू टाइड जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, यूट्रिफिकेशन मिलता है देखने को। और कंट्रोल मेजर्स में आपका बायो रेमेडीज हो सकती है, सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट कर लो या तो डोमेस्टिक साइट पे या आपका इंडस्ट्रियल साइट पे, तो उसे आपका वाटर कंटेमिनेशन है, वाटर पॉल्यूशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बायो टॉयलेट्स जो है वो भी इसमें हेल्प कर सकते हैं वाटर कंजर्वेशन में, वाटर पॉल्यूशन को रोकने में। और इसमें आपकी चीज़ें क्या क्या है वाटर कंजर्वेशन में, कि एक तो आपको वाटर स्कार्सिटी, वाटर रिस्क और वाटर स्ट्रेस में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। स्कार्सिटी जब रिसोर्स है ही नहीं हमारे पास में, वाटर स्ट्रेस है कि रिसोर्स है लेकिन कम है, मतलब उसके पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन में कम है। और वाटर रिस्क ये है कि फ्यूचर में वो परेशानी हमें हो सकती है। वाटर सिचुएशन में यदि हम बात करते हैं ना, तो हम पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन जो है उसकी बात करते हैं, और ग्राउंड वाटर की सिचुएशन क्या है इंडिया में उसकी बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं, तो आपको मालूम होगा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड काम करता है, सेंट्रल वाटर कमीशन वर्क करता है, नेशनल एक्वीफर मैपिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये भी वर्क करता है, अटल भूजल मिशन है आपका, वो भी काम करता है, जो आपका वर्ल्ड बैंक से आपको कह सकते हैं फंडिंग वहाँ से मिलती है। और जल शक्ति अभियान काम करता है, इसमें कुछ फेलियर हुई, कुछ परेशानियां रही, उनको आप पॉइंट लिख सकते हैं। बीआईएस का आपको पता है स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, स्टैंडर्ड आप क्लियर करता है, क्लैरिफाई करता है एक तरीके से। और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहेगा ना, आपके आंसर में डायमेंशंस हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। रिकमेंडेड मेजर्स जो है आपके, स्पॉन्सिटी कंसेप्ट ये आप याद रखें, बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ में आपका वर्चुअल वाटर, आपका जो क्रेडिट है वो भी एक अच्छा तरीका है रिकमेंडेड मेजर में, क्योंकि यदि आपका क्रिटिकली पूछ लिया ना, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए वाटर रिसोर्सेज के बारे में कोई क्वेश्चन बना के, तो आप स्पॉन्सिटी कंसेप्ट को दे सकते हैं, वर्चुअल वाटर क्रेडिट को यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। और अदर कंट्री साथ में आपका जो कोलोब्रेशन जो है, जिसे हम बोलते हैं NGWA, जो डेनमार्क के साथ में था, AIM ICD के नाम से, ये यूज हो सकता है। क्लीन वाटर सेंचुरीज हम बना सकते हैं। तो क्रिटिकली एग्जामिन में जो है वहाँ पे ये 4 एग्जाम्पल बेस्ट रहेंगे आपके। ड्रॉट के बारे में आप लिख ही सकते हैं, ड्रॉट का तो आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे ड्रॉट में क्या लिखना होता है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या है। तो इसमें अभी हम आंसर जो है उसमें देख लेंगे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव किस किस के थ्रू हो सकते हैं। ग्राउंड वाटर बोर्ड के थ्रू हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, मॉनिटर करना है, इंप्लीमेंट करना है, या फिर अटल भूजल योजना जो है उसका, उसमें आप काफ़ी सारे ऐसे अप्रोप्रिएट एक्शंस ले सकते हैं जो आपके वाटर रिसोर्सेज जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू मैनेज किए जा सके। मनरेगा में आप वाटर कंजर्वेशन मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि आपका चेक डैम बनाना है, ऐसी सारी चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं मनरेगा में। और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, अब ये देखिए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी पर्टिकुलरली ग्राउंड वाटर के लिए ही है, इसकी मैनेजमेंट के लिए है, जो 1986 का जो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था उसके अंडर ये बनी थी। इसका काम है डेवलप और मैनेज करना ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को, ठीक है। इसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भी है, और इसके साथ में आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जो सही फसल जैसी चीज़ें हैं ये एग्रीकल्चर के फील्ड में काम आ सकती है। जल शक्ति अभियान आपको 2019 में लागू हुआ था, मालूम होगा। 256 इसने डिस्ट्रिक्ट्स को वाटर स्ट्रेस्ड ऐसा एक लोकेट किया था, मतलब कि 256 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में अभी है इस टाइम पे। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है। और यदि डायमेंशन की बात करें तो इसमें देखिए, न्यूज़ से मैंने इनको क्लब किया है, लास्ट ईयर की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास में, तो उसको यहाँ पे मैंने क्लब किया। वो देखिए, नेशनल वाटर मिशन को कर दिया है यहाँ पे, और इसके साथ में आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, वहाँ पे आपका देखिए ग्राउंड वाटर रिपोर्ट हम मेंशन कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वो हो सकता है। वाटर साइकिल के जो कंपोनेंट है जो हम न्यूज़ में डिस्कस करेंगे उनको लिख दें। वाटर ट्रेन विदर्भ के लिए चलाई जाती है, काफ़ी वाटर स्कार्स रीजन के लिए ऐसा वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाती है। ये एक इनिशिएटिव्स है जिससे वाटर स्कार्सिटी को कम किया जा सके। रेन शेडो एरियाज़ के बारे में कि रीजन क्या है, क्लाइमेटिक रीजन है, उनका क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी है। इरिगेशन के बारे में आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है। वाटर ड्रेनेज मैनेजमेंट जो आपका गंगा रिजुवनेशन है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ली गई है। इंटरलिंकिंग रिवर आपका है प्रोजेक्ट, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वाटर ड्रेनेज के मैनेजमेंट के लिए की जाती है। रिवर वाटर डिस्प्यूट स्टेट्स के बीच में रहते हैं, तो इनकी थोड़ी सी आप इन्फॉर्मेशन रखें, ताकि यदि पर्टिकुलर आए कि हाँ वाटर स्कार्सिटी की वजह से क्या चैलेंजेस हैं, तो रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भी स्टेट्स के बीच में देखने को मिलते हैं। इसके साथ में रिवर वाटर शेयरिंग है, चाहे हमारे स्टेट्स के बीच में हो, जैसे कावेरी कृष्णा रिवर है उनके ऊपर हो, या फिर आपका इंडस रिवर हो, ब्रह्मपुत्र हो, उनके ऊपर जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और ऐसी चीज़ें वाटर से रिलेटेड ही है। तो इन्फॉर्मेशन हो तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। वाटर क्वालिटी इंडेक्स है, वाटर क्वालिटी आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं BIS उनको जो मेंटेन करता है। कैनाल प्रोजेक्ट है जैसे IGNP है, जिससे इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो पाई है।
प्रोवाइड हो पाई है आपके वेस्टर्न राजस्थान में, जो डेजर्ट है आपका थार का। और इनलैंड वाटरवेज, अभी रिसेंटली 2 या 4 डेज पहले की न्यूज़ थी कि वाराणसी से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर में है, वहाँ पे एक फेरी थी, कोई शिप था रिवर में, वहाँ से वाराणसी से नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगह थी वहाँ तक के लिए चालू किया गया है। तो इनलैंड वाटरवे को भी एक तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में। अर्बन फ्लडिंग को डिस्कस कर लें, चाहे सी बेड 2030 का जो प्रोजेक्ट था उसकी इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी सी रखें। ये डायमेंशन मैं आपको बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक पॉल्यूशन है, रिवर पॉल्यूशन है, वर्चुअल वाटर है, वाटर सेट डेवलपमेंट है, मैंग्रोव इकोसिस्टम का है। मैंग्रोव इकोसिस्टम आपका कहाँ पे, कावेरी आपका जो कृष्णा रिवर है उसमें आपका मैंग्रोव है इकोसिस्टम वहाँ पे है। आपका गुजरात कोस्ट जो है वहाँ पे भी मैंग्रोव इकोसिस्टम में डैमेज हो रहा है, उसको डिस्कस कर सकते हैं। डायमेंशन आपको पता है, ये पॉइंट याद होनी चाहिए, मतलब आपके दिमाग में रहने चाहिए, ताकि कैसा भी क्वेश्चन है वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, आप यहाँ से जट से वो पॉइंट लिख सकें। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है जो अभी न्यूज़ डिस्कस करेंगे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, हीट वेव वगैरह है। और आपका हैवी मेटल वाटर पॉल्यूशन कंडीशन होती है। जल जीवन मिशन आपका अर्बन और रूरल दोनों के लिए था, उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो आप नाम लिख देंगे ना, वो बहुत बेनिफिशियल चीज़ रहने वाली है आपके लिए। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है आपके, और जल शक्ति अभियान आपको बताया मैंने। वाटर ओशन असेसमेंट रहा। क्लाउड बस्ट जैसी कंडीशन है, ड्रॉट जैसी कंडीशन है। ग्लेशियर लेक का एटलस अभी बनाया था गंगा रिवर बेसिन के लिए, पब्लिश किया था, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन जो कोस्टल सिटीज़ के लिए लिया गया है। और आपका नेशनल वाटर पॉलिसी ड्राफ्ट है, इसको आप जरूर कर लेना। ये आपका देखिए अक्टूबर 21 की मैगजीन में आया था, और इसको आप सीधा गूगल सर्च कर लें कि हाँ नेशनल वाटर पॉलिसी कब ड्राफ्ट लाया गया और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इतना बहुत है, इसके अलावा कचरा करने की जरूरत नहीं है अपने नोट्स में। फ्लैश ड्रॉट है और फ्लैश फ्लड है। देखिए फ्लड और ड्रॉट एक दूसरे में अपने कंट्रास्टिंग सिचुएशन है, लेकिन फ्लैश मतलब अचानक से आना, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। नीरा प्रोजेक्ट आपका नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी आपकी बनाएगी, अथॉरिटी है जिसमें आपका इंटरलिंकिंग था रिवर का प्रोजेक्ट का, वो आपका ये मेंटेन करती है। वाइट लैंड कंजर्वेशन हो रहा है आपका, लेक वगैरह आपकी सूख रही है, यूनेस्को की आपकी साइट्स है, वहाँ पे भी आपका यदि कोई एग्जाम्पल याद रह जाए तो आप एक डायमेंशन दे सकते हैं वहाँ पे। डैम वगैरह है, डैम सेफ्टी एक्ट आया था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वाटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे थी, तो एक बार सर्च कर लेना कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या डैम सेफ्टी का, तो वहाँ से आप उन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। इतनी सारी मैंने आपको डायमेंशन बताई, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते थे, ले लिया होगा आपने। और अब हम चलेंगे आपकी पॉइंट पे, इस रिपोर्ट को बाद में डिस्कस कर लेंगे। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट सबसे लास्ट में, इसका रिकमेंडेशन है ना, वो आपकी वे फॉरवर्ड में बहुत बेहतर बन सकती है, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अब अपनी न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ बहुत सिंपल है, ठीक है, आप खुद बता देंगे कि हाँ ऐसी ऐसी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डेटा हमें लिखना है यहाँ से, 1-2 लाइनें लिख लेंगे वो बहुत होगी, क्योंकि ये इतना ही बेनिफिशियल है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की सिनेरियो है इंडिया में 2022 के हिसाब से। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो मिनिस्टर है उन्होंने ये रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का नाम था डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट, मतलब ग्राउंड वाटर रिसोर्स है उनका असेसमेंट किया गया है, और डायनेमिक तरीके से। डायनेमिक मतलब काफ़ी सारे कंपोनेंट है ना, उनको ध्यान में रखा गया है। अब इसमें कहा है कि यदि 100 यूनिट आपकी वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ना, तो 100 में से मतलब ऐसा है कि 67% आपका जो वाटर निकाला जा रहा है वो सेफ है। सेफ मतलब उस लोकेशन पे जितना पानी निकाला है, उस लोकेशन पे वहाँ पे 70% से ज़्यादा आपका जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया गया है वो 70% से कम है। मतलब वहाँ पे 100 यूनिट निकाला, इतनी यूनिट जहाँ से निकाला वहाँ पे 70% से कम ग्राउंड वाटर अभी निकाला गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें, मतलब सैलाइन 2 यूनिट आपकी सैलाइन वाटर से आ रही है। ओवर एक्सप्लोटेड मतलब 14 यूनिट वहाँ से निकल रहा है अभी भी। क्रिटिकल 44% है, और सेमी क्रिटिकल 12% है। आप ये डेफिनेशन यहाँ से देख लीजिए, इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। स्टेट कौन से हैं जो ओवर एक्सप्लोटेशन की कंडीशन दिखा रहे हैं परसेंटेज के फॉर्म में, तो इसमें ज़्यादातर तो वही है जो आपके अटल भूजल मिशन में है, लेकिन आपके गुजरात महाराष्ट्र ये छोड़ दिए, इसमें ये नहीं है, क्योंकि ओवर एक्सप्लोटेशन वहाँ हो रहा है जहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर ज़्यादा अवेलेबल है, तो वहाँ से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। एग्रीकल्चर के फील्ड में मेनली होता है। जैसे पंजाब सबसे ज़्यादा ओवर एक्सप्लोट कर रहा है ग्राउंड वाटर का, 76%, ठीक है। राजस्थान टोटल ग्राउंड वाटर का 72% ओवर एक्सप्लोट कर रहा है। हरियाणा है 61 है, दिल्ली 44 है, नीचे तमिलनाडु की बात कर ले, कर्नाटक की गए, इनका बस स्टेट का नाम याद रखें काफ़ी है, ठीक है, जो हाईएस्ट ओवर एक्सप्लोटेशन परसेंटेज की फॉर्म में उनकी वाटर का कर रहे हैं। ये है रिपोर्ट की हाईलाइट क्या है, तो ये आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है और स्टेट्स के साथ में मिलकर एक रिपोर्ट असेसमेंट आएगी। और इसमें आपको एक छोटा सा डेटा याद रख ले, बस इतना कि टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है इंटायर कंट्री का वो 437, मतलब 440, इसको लिख ले 440 बीबीसी, बीसीएम, सॉरी बीबीसी नहीं, बीबीसी है, अरे यार मैं फिर से बीबीसी बोल दिया आपको, बीसीएम मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर, इसको आप याद रखें।
440 के आसपास है, जो हमारा टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है कंट्री का। इतना आपको याद रखना है इसमें से, बस बाकी ये इधर का कोई याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह होना भी नहीं है। और आपका दूसरा याद रखें कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है इंडिया में वो 60% है। मतलब हमारे पास वाटर रिचार्ज हो जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, तो उसमें से हर साल 60% तो निकाल ही लिया जाता है। तो ये 440 BCM, बिलियन क्यूबिक मीटर वाला डेटा, और 60% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट वाला डेटा आपको याद रखना है। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये याद नहीं रखना, 60% काफ़ी, इतना ही क्वेश्चन इसमें बनेगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से है। ये स्टेट की इन्फॉर्मेशन है, क्रिटिकलिटी की आपकी इन्फॉर्मेशन है कि सेफ 67% है, क्रिटिकल आपका 4% है। तो ये डेटा काफ़ी हो जाएगा, तो उसमें से इतना काफ़ी है। चैलेंजेस तो आपको मेरे साथ पहले अच्छे से आते होंगे कि वाटर टेबल लो हो गया है, कोस्ट बढ़ गई है, मशीनें ज़्यादा हैवी डालनी पड़ रही है पानी को पंप करने के लिए, सरफेस वाटर सप्लाई घट गई है, लेक स्ट्रीम रिवर वगैरह जो कनेक्टेड थी ग्राउंड वाटर से, उनकी सप्लाई भी कभी कम हो गई है। नीचे से पानी निकाल लिया जाता है तो क्या होता है, आपका सपोर्ट जो है ग्राउंड का वो घट जाता है, तो वहाँ से आपका सॉइल कोलैप्स कह लो, चाहे कॉम्पैक्ट कह लो, या फिर आपका ड्रॉप्स कह लो सॉइल का, लैंड सब्सिडेंस की फॉर्म में देखने को मिलता है। वाटर क्वालिटी के कंसर्न्स भी है। सॉल्ट वाटर यदि पानी आप निकाल लेंगे, ग्राउंड वाटर जो मीठा पानी था, तो नीचे साल्ट वाटर रह जाता है, तो साल्ट वाटर आपका बाहर आएगा, तो उससे आपकी क्वालिटी जो है आपकी घट जाएगी, और आपका जो वाटर सप्लाई है वो उससे हैम्पर हो जाएगी। रीजन क्या होते हैं ओवर एक्सप्लोटेशन के, आपको सबको मालूम है ओवर एक्सप्लोटेशन के रीजन क्या होता है, कि या तो लोग जरूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब ओवर रेगुलेटेड है, जहाँ पर रेगुलेशन नहीं है और लोग ग्राउंड वाटर को निकाल ही जा रहे हैं, या फिर इरीगेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए पानी उनको चाहिए चाहिए। 1970s में के बाद में ज़्यादा एक्सेसिव इरीगेशन को यूज़ किया गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में, तो ये भी एक रीजन है। नॉलेज की कमी है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में, तो इस वजह से पानी तो निकाल लिया लेकिन उनका रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो रिचार्ज नहीं हो रहा तो किस वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको नॉलेज की कमी है। तो अभी आजकल गवर्नमेंट के प्रोग्राम चलते हैं, सोख्ता गड्ढा वाला जो होता है ना, वो उसको बोलते हैं उसको शायद क्या बोलते हैं, सोख्ता गड्ढा को डिप या कुछ ऐसा उसका नाम है, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, वो है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उस वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस वजह से आपको फ्लैश फ्लड और फ्लैश ड्रॉट जो कंडीशन मैंने आपको बताई वो देखने को ज़्यादा मिलती है। वे फॉरवर्ड में आप खुद लिख देंगे कि भाई वाटर बैलेंस स्टडीज़ होनी चाहिए, ताकि मैनेजमेंट में इंटरवेंशन आपकी होलिस्टिक हो सके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की जो कंपोनेंट है उनकी अंडरस्टैंडिंग लोगों में बन सके। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कंपोनेंट आप जानते हैं, रेनफॉल है, सरफेस वाटर है, सॉइल मॉइस्चर है, और इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन है, और आपका ग्राउंड वाटर। ये 6 चीज़ें आपकी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कंपोनेंट है। एक्यूफर स्ट्रीम इंटरेक्शन, मतलब आपका पानी जमीन से बाहर आ रहा है, ऊपर से नीचे जाना है, स्ट्रीम आपकी बह रही है, फ्लो हो रही है, उनमें इंटरेक्शन की स्टडी होनी चाहिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग बन सके ग्राउंड वाटर की स्ट्रीम्स में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। इसके साथ में आपको वाटर रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो सकती है। ग्राउंड वाटर मॉडलिंग होनी चाहिए प्रेडिक्टिव सिस्टम्स के साथ में, और कुछ प्रेडिक्टिव सिमुलेशंस भी यूज़ होने चाहिए। और यदि बात करें इसके साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर मैनेजमेंट में, जहाँ आपको वाटर इफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए, इसके भी 4 मेथड है। ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, या फिर वाटर एक्सेसिव क्रॉप्स है, उनको अवॉइड करना है। जैसे वीट है, आपका शुगर कैन है, राइस है, तो जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है वहाँ पे तो कम से कम यूज मत करो, उनका ट्रेड किया जा सकता है, इंपोर्ट किया जा सकता है, वहाँ पे इन्फ्लो हो सकता है मार्केट में और फूड ग्रेन का, तो जहाँ पे स्कार्सिटी है वहाँ पे क्रॉप नहीं उगानी चाहिए, ठीक है। ये है आपका अवॉइड करना वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप्स का। और फोर्थ आपका यूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर इरीगेशन के फील्ड में। तो ये 4 चीज़ें आपका इरीगेशन सिस्टम के, वाटर एफिशिएंट इरीगेशन सिस्टम में काम की जा सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर के मैनेजमेंट के लिए। अगला है आपका मैनेजमेंट के साथ साथ में असेसमेंट की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है, ताकि आपका इससे क्या होगा, आपका मैनेजमेंट इंटरवेंशन जो है ग्राउंड वाटर के फील्ड में उनका एवेल्युएशन किया जा सके, और कंसिक्वेंट चेंजेस आपके ग्राउंड वाटर के फील्ड में देखे जा सके। और सरफेस वाटर बॉडी मैनेजमेंट है, ये भी है, ताकि आपके पॉन्ड हो चाहे लेक हो, इनके रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट चला जा सके, इंटीग्रल पार्ट के फॉर्म में इन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में इनको वर्क किया जा सके, और ग्राउंड वाटर का जो पोटेंशियल है उसको सस्टेनेबली आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इस ऐसे वे फॉरवर्ड के पॉइंट आप लिख लें, मोटे मोटे पॉइंट हैं। सरफेस वाटर बॉडी मैनेजमेंट है, असेसमेंट विद मैनेजमेंट है, और जगह भी काम आ जाएंगे। मैं लास्ट में आपको ये जो कीवर्ड है ये शेयर कर दूंगा आपके साथ में। एक ही याद रखें, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 डेटा यहाँ से याद रखना है, क्योंकि ये आपका WMO वाटर आपका सॉरी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पहली बार इसकी फर्स्ट ये रिपोर्ट आई, जिसका नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट। अब देखिए इसमें ग्राउंड वाटर की बात नहीं है, इसमें ग्लोबल वाटर रिसोर्स की बात है, ठीक है। और इसको आप यहाँ से ये याद रखें 3 डेटा, कि 3 चीज़ें तो इसने बताई पहले, कि स्ट्रीम फ्लो, टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज, और आपका क्रायोस्फीयर, मतलब जो जमा हुआ पानी फ्रोजन वाटर है उसके बारे में बताया।
लैंड सरफेस पे और सब सरफेस में जो पानी है उसको बोला टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज। और स्ट्रीम फ्लो मतलब जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो रिवर चैनल के थ्रू यदि फ्लो हुआ है तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम फ्लो। ठीक है, तो इन तरह की 3 तरह के जो आपका वाटर अवेलेबल है उसको इस रिपोर्ट में ध्यान रखा गया है। तो अब इसकी फाइंडिंग्स क्या है और इसके रिकमेंडेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग पहली ये है कि 8 बिलियन पॉपुलेशन आपकी नवंबर 22 में रीच हो गई, वर्ल्ड की बन चुकी है, इतनी हो चुकी है। तो इसका लगभग आधा मतलब 3.6 बिलियन पीपल जो है अभी भी इन एडुकेट एक्सेस झेलते हैं, फेस करते हैं वर्ल्ड में। और बताया कि 2050 तक 5 बिलियन पहुंच जाएगा। ये डेटा बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिट पहुंचेगा आपका आंसर को। इसको सीधा सीधा सबसे पहले लिख देंगे ना वाटर स्कार्सिटी वाटर के क्वेश्चन में, तो बहुत आपका बेनिफिशियल होगा ये। सेकंड आपका कि 2001 से 2018 तक आप याद रखें कि लास्ट 2 डिकेड में यदि 100 आपकी नेचुरल डिजास्टर आए हैं ना, तो उसमें से 74 डिजास्टर तो आपके वाटर रिलेटेड है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा बताया है कि जो आपका 2021 में जो आपका चीज़ें हैं किससे रिलेटेड, आपकी ड्राई कंडीशन की वजह से या फिर कौन सी लोकेशंस पे कंडीशन ड्राई देखने को मिली है, वहाँ पे पानी की कमी रही है, उसका रीजन आपको बताया है इसमें कि क्लाइमेट चेंज है, देखते हो उसमें रीजन। और दूसरा है आपका ला नीना का इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म से ये चल रहा है ला नीना, तो इन दो की वजह से आपका हुआ है। एक दूसरा ये पीक वाटर जैसे एक कंडीशन टर्म है, लिख ले पीक वाटर किससे क्या है। तो इससे ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया ना कि पीक वाटर क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लेशियर्स हर साल मेल्ट होते हैं। तो मेल्ट होते हैं तो आपको मालूम होगा कि एक ऐसी कंडीशन आएगी या एक ऐसी कंडीशन होती है, हर साल होती है और हर साल आती है कि उसमें अधिकतम मतलब मैक्सिमम रन ऑफ आपका मेंटेन होता है उसमें। ठीक है, कि इससे ज़्यादा आपका वाटर फ्लो होगा ग्लेशियर से। लेकिन एक ऐसी टाइम जब अधिकतम आपका मैक्सिमम आपका रन ऑफ होगा उसको बोलेंगे पीक वाटर। और पीक वाटर की कंडीशन पहुंचने के बाद में उसके बाद में रन ऑफ ग्लेशियर का जो घटता जाएगा, तो इसे पीक वाटर जैसी कंडीशन कहेंगे। और ये आपको मालूम होनी चाहिए बस। ठीक है, इसके साथ में और ये किस पे डिपेंड करता है, जियोमेट्री पे, टेम्परेचर पे। ग्लेशियर्स की टेम्परेचर प्रोफाइल है, जियोमेट्री प्रोफाइल है, उन पे ग्लेशियर टू ग्लेशियर आपका डिपेंड करता है। रिकमेंडेशन ये सबसे लास्ट में इसीलिए रखा क्योंकि रिकमेंडेशन बहुत बेनिफिशियल है इसकी, कि एसेलरेट करना मतलब बढ़ाना है अवेलेबिलिटी, और आपकी डेटा जो है हाइड्रोलॉजिकल डेटा उसको शेयर करना, मतलब उसको शेयर किया जाए, अवेलेबिलिटी लोगों के लिए हो। इसको अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है, एसेलेट करना है, ताकि आपका रिवर डिस्चार्ज है, ट्रांस बाउंड्री आपका रिवर बेसिन इन्फॉर्मेशन है, ये लोगों के पास में अवेलेबल हो सके। तो पहला तो ये है कि अवेलेबिलिटी जो है हाइड्रोलॉजिकल डेटा की वो होनी चाहिए। दूसरा है आपका कि नॉलेज गैप जो है लोगों के बीच में उसको फिल करने की जरूरत है, ताकि प्रोवाइड हो सके कंसाइज ओवरव्यू ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कि कितना वाटर अवेलेबल है हमारे पास में, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के पास में कितना हो पाएगा। इसका जो नॉलेज का जो गैप है ना वो भर सके, लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू, कंसाइज ओवरव्यू मिल सके दुनिया में हर जगह। ऐसी इस नॉलेज गैप है, इसको फिल करना है। तो नॉलेज गैप हो गया एक, तो एक अवेलेबिलिटी होगी डेटा की, हाइड्रोलॉजिकल डेटा की, उसको एसेलरेट करना है। और लास्ट आपका एंड टू एंड ड्रॉट एंड फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है आपका, चाहे साइक्लोन्स हो, चाहे आपका फ्लड हो। ठीक है, ऐसी जो नेचुरल डिजास्टर्स है इसमें से आपको मालूम हो गया कि 74% आपकी वाटर रिलेटेड है। तो इनका आपका एंड टू एंड ड्रॉट और फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी डेवलप होने की जरूरत है, किए जाने की भी जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट, और वीडियो 23 मिनट का हो गया, तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और दिखा दूँ मैं, कि कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं ना इससे, वो मैं आपको बता दूँ कौन से हैं जो वाटर से रिलेटेड है। ये देखिए आप, शायद आपको अभी दिख रहा होगा, हाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ इसको। इन्वायरमेंट में आपका ये देखिए कि 2021 में आपका नहीं था, 2022 में आपका क्वेश्चन था, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जल शक्ति अभियान लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके साथ में आपके क्वेश्चन था 2020 में ही सजेस्ट करने थे कुछ मेजर्स, ताकि कैसे इंप्रूव हो सके वाटर स्टोरेज और इरिगेशन सिस्टम को, और इसमें किस तरह से जुडिशियस यूज़ हो सके अंडर डिप्लीटिंग सिनेरियो, जो आपका पानी की अवेलेबिलिटी घट रही है उसको इंप्रूव करने के लिए आपको मेजर सजेस्ट करने थे। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था 2020 में। इसके साथ में आपका कोस्टल रीजन से भी क्वेश्चन आया, लेकिन माइनिंग से रिलेटेड था। और आपका एक क्वेश्चन और आया इसमें आपका, पहले 2015 में नमामि गंगे और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन पूछा है। 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा GS3 में आपका, कि नेशनल वाटर पॉलिसी जो इंडिया की है, उस मैंने आपको बताया ना ड्राफ्ट आया था, उसके ऊपर ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसको इन्यूमरेट करना, मतलब उसके बेनिफिट है, उसका आपके कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं ना पर्टिकुलर जगह पे,
डैम वगैरह बनाएंगे, उस वजह से कुछ हो सकते हैं, उनको डिस्कस करना था। एक आपका क्वेश्चन आया था 2014 में कि ड्रॉट जो है रिकॉग्नाइज किया जा चुका है एज ए डिजास्टर। तो मैंने आपको बताया ना अर्ली वार्निंग सिस्टम वाला, WMO की रिपोर्ट आप डाल सकते हैं, तो ये आंसर आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। NDMA की प्रोविजन है, ये आपने रट्टा मार लिया होगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि छोटी चीज़ों को लोग जल्दी तैयार कर लेते हैं। ये वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और वेटलैंड के ऊपर क्वेश्चन है, रामसर कंसेप्ट जो है वाइज यूज़ का, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से जोड़ सकते थे। और ये रिवर लिंकिंग जो आपका 2017 में क्वेश्चन आया, रिवर लिंकिंग वाज ए कंसेप्ट बट इट इज़ बिकमिंग रियलिटी। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है रिवर लिंकिंग के, और पॉसिबल इम्पैक्ट क्या होगा एनवायरनमेंट पे, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका 2017 में। तो आप देखिए, ये रिवर वाटर हो, चाहे आपका रिवर लिंकिंग हो, इसके साथ में आपका वाटर स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम हो, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आया हुआ है, और वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको। ये टॉपिक यहाँ से कंप्लीट ओवरव्यू इस टॉपिक का देता है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई चीज़ छूटी नहीं है इसमें, मेरा आपको इतना ये दावा है। आगे चीज़ें आती हैं, अपडेट होती है, तो मैं उसको, इसकी जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स है वहाँ पे, या तो मैं तो खुद ही कमेंट कर दूंगा, या फिर आपका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं चीज़ों को डाल दूंगा, ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट रहे। ठीक है, प्रिपरेशन करते रहिए मेंस के लिए, प्रीलिम्स आने वाला है, लोग काफ़ी सचेत हो गए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो वहाँ लगे रहें, तैयारी करते रहें, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के, और एक अलग सब्जेक्ट भी हम स्टार्ट करेंगे, ताकि ये नवंबर का वीडियो आपका वीडियो सेक्शन जो है करंट अफेयर्स का वो कंप्लीट हो सके। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।